Students, we have come to the last question of first exercise 1.1. तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे पहले ये कहता है कि अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, पानी का टैंक है जिसमें स्टेप्स हैं। अ मोंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। तो टॉप मोस्ट जो स्टेप है, यहाँ पे मोंकी बैठा हुआ है जो कि स्टेप 1 है, राइट। एंड वाटर इज एट द नाइन्थ स्टेप। सो 1 2 3 4 ऐसे जाते जाते नाइन्थ जो स्टेप है उसके ऊपर वाटर है, राइट। तो हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं 10 स्टेप्स का हमारा काउंटिंग चल रहा है। वाटर इज एट द नाइन्थ स्टेप, मोंकी इज एट द फर्स्ट स्टेप, राइट। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि जी जो उसकी चाल है वो कैसी है। ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन। वो 3 स्टेप्स डाउन जाता है और उसके बाद 2 स्टेप्स अप आता है। तो दिस इज द सीक्वेंस विच ही फॉलोज। तो इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच वाटर लेवल। कितनी जंप्स के बाद वो वाटर लेवल रीच कर जाएगा, यानी कि लेवल 9 रीच कर जाएगा, ये हमने निकालना है। तो बेटा बिकॉज इसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो सबसे पहले हमें एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी। वी विल हैव टू एज्यूम। क्या एज्यूम करते हैं हम कि जो डाउनवर्ड स्टेप है वी विल कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव मूव, एंड जो अपवर्ड स्टेप है उसको वी विल कंसिडर एज ए नेगेटिव मूव, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा। हम डाउनवर्ड को क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हम स्टेप 1 से स्टेप 9 की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम डाउनवर्ड मूवमेंट को पॉजिटिव ले रहे हैं, अपवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं। इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आपका आसान हो जाएगा, राइट। सो हम हर जंप पे कहाँ जाता है उसको करते हैं, बिकॉज उन्होंने पूछा है कि कितनी जंप्स के बाद वो लेवल 9 रीच करेगा या वाटर लेवल रीच करेगा। तो आफ्टर जंप 1, जब जंप 1 हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, मोंकी विल बी एट व्हाट लेवल। तो मोंकी शुरू किससे किया है, फर्स्ट स्टेप पे। तो फर्स्ट पे ऑलरेडी था, और जो पहली जंप होती है उसमें क्या करता है वो 3 स्टेप्स डाउन लेता है। तो डाउनवर्ड हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव से। तो हो जाएगा 1 + 3, यानी कि वो फोर्थ स्टेप पे पहुंच जाएगा। आफ्टर जंप 2 मोंकी विल बी एट। सेकेंड जंप के बाद क्या होगा, अब वो शुरू हो रहा है 4 से। बार बार 1 से नहीं शुरू करना, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। फर्स्ट जंप के बाद वो ऑलरेडी स्टेप 4 पे पहुंच चुका है, राइट। तो अब वो 4 से ही चलेगा। 4 के बाद लेकिन अब क्या हो रहा है, वो 2 स्टेप्स अप आता है। वो क्या करता है, 2 स्टेप्स अप आता है, अपवर्ड नेगेटिव से लेते हैं। तो दिस विल बी 4 - 2। तो मोंकी हमारा स्टेप 2 पे आ गया। सिमिलरली हम हर जंप के बाद चेक करते हैं कि मोंकी हमारा कहाँ पे पहुंचता है। अब 2 से शुरू हो रहा है और 3 स्टेप्स जा रहा है, ऑल्टरनेट चलेगा। क्या लिखा हुआ, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप। तो पहले 3 चला, फिर 2 ऊपर आया, अब फिर से 3 नीचे जाएगा। तो जी मोंकी पहुंच गया हमारा स्टेप 5 पे, राइट। थर्ड जंप के बाद, फोर्थ जंप के बाद मोंकी कहाँ पहुंच गया, 5 में से फिर 2 स्टेप्स अप गया, तो 3 पे आ गया, राइट। फिफ्थ जंप के बाद देखते हैं मोंकी कहाँ पहुंचता है हमारा। तो 3 के बाद 3 स्टेप्स फिर से डाउन गया, तो स्टेप नंबर 6 पे पहुंच गया। अब 6 जंप में क्या हो रहा है, मोंकी फिर से 2 स्टेप्स अप जा रहा है, तो स्टेप 4 पे पहुंच गया, ठीक है जी। अब फिर से वो मोंकी क्या कर रहा है, 3 स्टेप्स डाउन जा रहा है, तो मोंकी पहुंच गया स्टेप नंबर 7 पे। जंप 7 के बाद, जंप 8 के बाद मोंकी कहाँ पहुंचा, फिर 7 में से 2 अपवर्ड, अपवर्ड है तो नेगेटिव, तो 5 पे पहुंच गया, राइट। 9th के बाद जी मोंकी पहुंच गया 5 + 3, तो मोंकी पहुंच गया स्टेप 8 पे, राइट। फिर आ गई 10th जंप की बारी। 10th जंप के बाद मोंकी 8 - 2, यानी कि 6 स्टेप पे आ गया। 11th जंप आ गई, 11th जंप के बाद मोंकी कहाँ पहुंचा, 6 + 3 = 9। हम कहाँ पहुंचना चाहते थे, स्टेप नंबर
9 पे हम पहुंचना चाहते थे वाटर लेवल पे, यानी कि स्टेप नंबर 9 पे हम पहुंच गए स्टेप नंबर 9 पे। तो हमारा आंसर क्या होएगा बच्चे? आंसर क्या आएगा? क्या क्वेश्चन था? हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल? तो मोंकी विल रीच वाटर लेवल आफ्टर हाउ मेनी जंप्स? हम यहाँ पे देख रहे हैं आफ्टर 11 जंप्स। तो दिस विल बी आर आंसर टू फर्स्ट पार्ट। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर ये होगा कि मोंकी 11 जंप्स के बाद वो वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलो सेकंड पार्ट पे हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। सेकंड पार्ट में वो क्या पूछता है? सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, अब 9 स्टेप पे पहुंच गया था, अब पानी पिया, अब वो वापस जाना चाहता है। तो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? उसकी करंट करंट पोजीशन क्या है? करंट पोजीशन है मोंकी की स्टेप 9, हमने वहाँ पे छोड़ा था ना पीछे। करंट पोजीशन है उसकी स्टेप 9। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, हम जहाँ पे ख़त्म करते हैं वहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ पे ख़त्म करते हैं वहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ पे ख़त्म करते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। 3 पे ख़त्म किया, 3 से। तो अब लास्ट पोजीशन हमने कहाँ पे छोड़ा था? हमने छोड़ा था इसको स्टेप नंबर 9 पे। तो हम 9th पोजीशन से स्टार्ट करेंगे बच्चे। क्या कहते हैं? आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स डाउन। राइट? तो हमने पिछले पेज पे हमने नोट किया था, हमने जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हमने क्या अजम्पशन की थी कि हम डाउनवर्ड स्टेप को पॉजिटिव लेंगे और अपवर्ड स्टेप को क्या लेंगे बच्चे? नेगेटिव। तो ये सेम अजम्पशन हमारी कंटिन्यू होएगी कि डाउनवर्ड विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव। और वो वापस जाना चाहता है। अब कैसे स्टेप्स चल रहा है? वो स्टेप्स क्या चल रहा है? 4 स्टेप्स अप चलता है और फिर 2 स्टेप्स डाउन आ जाता है। तो वापस स्टेप 1 यानी कि लेवल 1 पे कैसे पहुंचेगा? लेवल 1 पे कितनी जंप्स के बाद पहुंचेगा? राइट? ये हमने सॉल्व करना है। तो फिर वही करते हैं। आफ्टर जंप 1 मोंकी विल बी एट, कहाँ पे होएगा हमारा मोंकी जी? देखें, शुरू कहाँ से कर रहा है? 9 से। कहाँ से शुरू कर रहा है? 9 से। और सबसे पहले क्या करता है? वो 4 स्टेप्स अप लेता है। और अप को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? माइनस से। राइट? तो 9 माइनस 4 यानी कि 5th स्टेप पे मोंकी पहुंच गया। राइट? फिर जंप 2 के बाद मोंकी कहाँ पहुंच जाएगा? हमारा 5 से शुरू कर रहा है और क्या कर रहा है? 2 स्टेप्स डाउन, यानी कि 5 में 2 ऐड हो रहा है, बिकॉज डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव सिंबल से दिखा रहे हैं। तो 7 पे पहुंच जाएगा। फिर जंप 3 के बाद मोंकी कहाँ पहुंचा? 7 से शुरू हुआ और 4 माइनस हो गए, बिकॉज वो 4 स्टेप्स अपवर्ड ऑल्टरनेट चल रहा है। पहले अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है। 4 अप 2 डाउन, 4 अप 2 डाउन। तो अब 4 अप की बारी है। 7 माइनस 4 यानी कि 3rd स्टेप पे आ गया। फिर 4th जंप की बारी आ गई। 4th जंप के बाद मोंकी कहाँ पहुंच गया? 3 में 2 ऐड हो गए। 3rd पे था, 2 ऐड हो गए, तो कहाँ पहुंच गया? 5th पे। कहाँ पहुंच गया? 5th पे। अब आ गई 5th जंप की बारी। 5th जंप के बाद मोंकी कहाँ पहुंच रहा है हमारा? अब 4 स्टेप्स फिर से अप जाने की बारी है। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अरे, हम कहाँ पहुंचना चाहते थे? हम लेवल 1 पे ही तो पहुंचना चाहते थे। हम कहाँ पहुंच गए? लेवल 1 पे हम अपना पहुंच गए हैं। तो कितनी जंप्स लगी? 5। कितनी जंप्स लगी हमें? 5। क्या क्वेश्चन पूछा था? इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप? तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? शाबाश, आप लोग साथ साथ में बोलो। हमारा आंसर क्या होगा? मोंकी विल रीच बैक एट द टॉप स्टेप। कहाँ से सारा सारा उठाया? क्वेश्चन में से। रीच बैक एट द टॉप स्टेप इन 5 जंप्स, जो हमने सॉल्व किया है।
कि 5 जंप्स में हमारा मोंकी जो है वो वापस से अपना फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग बच्चे पूछ सकते हो, राइट। लेट अस गो टू द थर्ड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन निकालते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है। थर्ड पार्ट में वो कहता है इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। अब इसने चेंज कर दिया, हम लोगों का अजम्पशन डिफरेंट था, अब फॉर दिस पार्ट आवर अजम्पशन हैज चेंज्ड, हमारी अजम्पशन अब चेंज होगी। अब वो क्या कहता है कि डाउनवर्ड जो है, जो स्टेप मूव्ड डाउन है वो नेगेटिव इंटीजर से है। सो स्टेप मूव्ड डाउन क्या है? नेगेटिव इंटीजर, राइट। तो जब नीचे जाते हैं तो वो नेगेटिव इंटीजर है। और स्टेप्स मूव्ड अप, स्टेप मूव्ड अप, जो अप है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नॉर्मली हम हमेशा गिवन को सबसे पहले लिखते हैं हर क्वेश्चन में, राइट। तो हम सबसे पहले इसी को लिखेंगे कि मूव्ड डाउन इज अ नेगेटिव इंटीजर, मूव्ड अप इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज गिवन, राइट। तो वो कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो कहता है जी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में था वो उसमें मूव्स आप कंप्लीट करो गिवन द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग क्या है? सबसे पहले ए पार्ट से शुरू करते हैं। ए पार्ट में उसने बोला -3 +2 माइनस डॉट 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 इज इक्वल टू -8। हमने -8 तक इस सीरीज को पहुंचाना है कि -8 हम कैसे पहुंचते हैं, राइट। -8 तक कैसे जा सकते हैं, -8 तक हम कैसे जाएंगे? उन्होंने बताया था फर्स्ट पार्ट में 3 स्टेप्स डाउन 2 स्टेप्स अप, 3 स्टेप्स डाउन 2 स्टेप्स अप। क्या हो रहा है ये? दीज आर 3 स्टेप्स डाउन 2 स्टेप्स अप। क्यों अब डाउन पे नेगेटिव आ गया? बिकॉज हमें क्वेश्चन में अब दिया गया है, राइट। और अब क्यों आ गया? क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को ये चीज़ दे रखी है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नाउ। हमने क्या करना है? हमने -8 तक पहुंचना है। तो सीरीज को लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ? -3 +2, कहाँ पे आ गए हम? -1 पे, -1 आ गया। फिर -3 +2, राइट। -3 +2 was -1, -3 is -4, -4 +2 is +2, +2 के बाद फिर -3, फिर +2, राइट। तो कहाँ आ गए? -1, -3, -4 +2, -2, -2 और -3 -5, -5 +2 आपका हो गया -3, ठीक है। उसके बाद फिर से -3 +2, राइट। तो -3 कितना हो गया? -6, -6 +2 हो गया -4, -4 -3 -7 +2 कितना हो गया? कितना हो गया बच्चे बताओ? -3 शुरू से देखते हैं, देखो शुरू से देखते हैं। -3 +2 -1 -3 -4 +2 -2 -3 -5 -5 +2 -3 -3 -3 -6 +2 -4 -3 -7। तो हम -7 पर पहुंच चुके हैं। +2 -5, राइट, -5। फिर उसके बाद -3 -8। हमने कहाँ पहुंचना था? -8 पे हमने पहुंचना था ना बच्चे। हम लोग -8 पे पहुंच गए हैं। हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं बच्चे? -8 पे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। तो ये क्या बन गया? -8, ठीक है ना। कितने स्टेप्स लगे? स्टेप्स काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने फर्स्ट पार्ट में कैसे लिखा था? कितने स्टेप्स बने थे? 11 स्टेप्स हमारे बने थे। वही 11 स्टेप्स हमने यहाँ पे शो किए हैं कि ये 11 स्टेप्स के साथ हम अपनी डेस्टिनेशन पे -8 पे पहुँच गए हैं, राइट। अब आगे बच्चे बी पार्ट की बारी। बी पार्ट में सो दिस हैज़ बिकम इक्वल टू
राइट हैंड साइड। तो इसमें -8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -8 की क्या रिप्रेजेंटेशन है? हम बी पार्ट पे जाने से पहले ये देखते हैं कि -8 की रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या बनती है। सो इसमें हम ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप पे थे, हमने 9th पे पहुंचना था। मोंकी क्या था, स्टेप 1 पे था और उसने स्टेप 9 पे पहुंचना था पानी पीने के लिए, राइट। और हम नीचे की मूवमेंट को क्या शो करते थे, डाउनवर्ड मूवमेंट को हम शो कर रहे थे एज अ नेगेटिव इंटीजर, राइट, मूव्ड डाउन। तो ये कितने स्टेप नीचे जाना था, 8 स्टेप्स नीचे जाना था। और बिकॉज नीचे को हम किस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -8 से, तो दिस -8 represents 8 steps moved down to reach water level। ठीक है ना। तो पानी के लेवल तक पहुंचने के लिए हमें क्योंकि 8 स्टेप्स नीचे जाना पड़ा, इसीलिए इसको -8 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चे। अब बी पार्ट पे चलते हैं। हमने बी पार्ट में देखा था कि 5 जंप्स लगी थी, राइट। एंड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन दे रखी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है 4 -2 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 8, राइट। तो हमें पता था कि हमने कितने स्टेप्स करने हैं, 5 स्टेप्स करने हैं। 5 स्टेप्स में हम पहुंच गए थे। तो 4 -2 प्लस 4 -2 प्लस 4, ये 5 स्टेप्स हो गए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर हम सम देखेंगे तो कितना आया, 4 - 2, 4 - 2 हो गया 2, 2 + 4 6, 6 - 2 4 + 4 8। तो हम कहाँ पे पहुँच गए बच्चे, 8 पे, जो कि क्या है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है ना, हम पहुँच गए राइट हैंड साइड पे जहाँ पे हम लोग जाना चाहते थे। हमारा जो सीरीज है 5 स्टेप्स में, इसमें अब 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, हम कहाँ पे थे, वी वर एट स्टेप 9 जो वाटर लेवल था। मोंकी जो था वो यहाँ पे था और वो वापस अपने टॉप मोस्ट स्टेप पे जाना चाहता था, ये हमारा क्वेश्चन था। तो उसने कितने स्टेप्स अब जाना था अब इस टाइम पे, 8 स्टेप्स। और बिकॉज अपवर्ड को हम पॉजिटिव से शो कर रहे हैं तो क्या था, +8। तो ये बी पार्ट में अब 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 क्या रिप्रेजेंट करता है, 8 रिप्रेजेंट्स, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ना, what will the sum 8 represent, what does the sum -8 represent, 8 represents 8 steps moved in upward direction, क्योंकि मोंकी ऊपर गया है, मोंकी अब ऊपर गया और ऊपर का हमें क्वेश्चन में दिया गया कि हमने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर करना है। तो 8 रिप्रेजेंट्स 8 स्टेप्स मूव्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन टू रीच स्टेप 1 विच इज ऑल्सो ओरिजिनल पोजिशन। जो मोंकी की ओरिजिनल पोजीशन थी उस पे पहुंचने के लिए जो स्टेप्स दिए गए हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 इन द बी पार्ट, राइट। सो आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो बच्चे, आप लोग हमारे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी विल आंसर बैक टू यू, वी विल गेट बैक टू यू। पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशंस के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बाय स्कूल लर्निंग ऐप, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।